चलो अब देखो, अब जैसे कि तुम लोग स्कूल में देखा था कि एंगल तुम लोग किस में मेजर करते थे? डिग्री में। किस में करते थे? डिग्री में। एंजल लिखा है। अरे क्या चालू है आज? एंगल हम लोग किस में मेजर करते थे? डिग्री में। अब अरे क्या चालू है आज? सर गलती आपकी नहीं, गलती बोर्ड की है। ये भी है, तेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, अभी एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। हम लोग ने देखा था स्कूल में, है कि नहीं? और स्कूल में जब हम लोग प्रोट्रैक्टर रखते थे तो मेजरमेंट कहां से होता था? इस तरफ से, है कि नहीं? यहां पे रखा, जहां से भी निकालना है, फिर 30 डिग्री, है कि नहीं? 45, 60, 90 ऐसे करके होता था, और ये इसी डायरेक्शन में जाते थे ना, है कि नहीं? और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स जो है स्कूल में जो हमने देखा था, क्वाड्रेंट्स कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये 0, ये 90, 180, 270 और 360। अब तुमको जैसे ही मैं पूछूं कि 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट है, तुरंत क्लिक होना चाहिए। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। अगर मैं बोलूं 270 से 360 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। तो तुरंत क्लिक होना चाहिए। ये रीजन क्यों है? क्योंकि जब हम लोग इसमें जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में ना, तब हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तब फॉर्मूलाज में ना यही सारे एंगल्स आने वाले, 90, 180, 270, 360। वहां पे क्वाड्रेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे। ठीक है, तो तुम्हें तुरंत समझना चाहिए। अगर मैं बोलूं 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 एंड 270 से 360 फोर्थ। अगर मैं बोले 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, यानी 90 से थोड़ा कम, उसको मैं क्या बोलूंगा? 90 माइनस। अगर 90 माइनस में कुछ भी एंगल करूं, कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? फर्स्ट। 90 से कुछ भी कम करूंगा, समझो 90 माइनस में कुछ भी करूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? फर्स्ट। अगर 90 प्लस कुछ भी करूंगा तो 180 माइनस सेकेंड, 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस। समझा ना? ये क्लियर हुआ? 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस फर्स्ट। समझा? ये क्वाड्रेंट समझा? तो यहां पे भी तुम नोटिस करो, ये देखो, यहां पे ये पॉजिटिव, यहां पे ये पॉजिटिव, यहां पे ये पॉजिटिव, फिर 270, फिर 360। ये कौन सा डायरेक्शन था पूरा? काउंटर क्लॉकवाइज, है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है ये? और देखो सारे एंगल्स तुम्हारे क्या है? पॉजिटिव है। सारे एंगल्स तुम्हारे क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर इस डायरेक्शन में घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, तुम्हारा जो एंगल रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये? और अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, तुम्हारा एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। समझा ये? क्लियर हुआ ना? तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करोगे और फिर चाहिए तो ऐसे तुम्हें दिखाना तो दिखा लो। अगर तुमको ये राउंड राउंड इतना नहीं बनाना है तो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा अपना? पॉजिटिव। और फिर क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव। समझा ये? क्लियर हुआ ना? तो ग्राफ बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये लिखेंगे अगर इधर लिखना चाहते हो तो, वरना यहां पे ही ड्रॉ करना, तुम्हारे ऊपर है। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम प्रेजेंट थे, तुमने प्रॉपरली लिखा है, चलेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, नए स्टूडेंट्स को करना है। ठीक है? ये तो ये क्लियर हुआ ना? समझे ये? चलो अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, मेरे को एंगल बना के दिखाओ, कितना रहेगा? 135 डिग्री। ठीक है, चलो चलो बारिश मत देखो। 135 डिग्री, 135 डिग्री बनाना है तो तुमको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कैसे ड्रॉ करोगे? स्कूल जैसा तुम्हें प्रिसाइज प्रोट्रैक्टर रखा, एंगल मारा, वैसा नहीं है, रफ चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट चाहिए। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहां से जो एंगल रहता है, यहां से इस क्वाड्रेंट से खींचते हैं,
जहां पे तुम्हारा लाइन आ रहा है। तो ये कितना हो गया 135 डिग्री। समझा ये? क्लियर हुआ ना? तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्या है 135 डिग्री। समझे या नहीं समझे? अब ऐसे ही दूसरा बनाते, जैसे कि हो गया 210 डिग्री। 210 डिग्री कहां पे आएगा? ये थर्ड में आएगा। तो वापस से जब इसको बनाना रहेगा 0, 90, 180, 270, 360, तो इस क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो मैं कुछ एकदम परफेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं अप्रोक्सीमेट बनाऊंगा और फिर यहां से तुम्हें लाइन बना के दिखाना है कि यहां से पूरा एंगल कितना है 210 डिग्री। समझे ना? क्लियर हुआ? तो एकदम परफेक्ट नहीं चाहिए, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट चाहिए कि इतना रहेगा। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अब ये दोनों बनाना, ये एकदम एक्सेस पे आ रहा है ना? कौन से एक्सेस पे आ रहा है? एक्स एक्सेस। तो 0, 90, 180, 270 और 360। ये क्या हो गया? ये हमारा बन गया 180 डिग्री। समझे? क्लियर है? अब थोड़ा एंगल बढ़ाते हैं हम लोग। अब जाते हैं हम लोग 295 डिग्री। चलो 295 का बनाओ। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, बनाया? तो ये यहां पे आने वाला है और यहां से हम लोग क्या एंगल घुमा देंगे। तो ये बन गया हम लोग का 295 डिग्री। सबका सेम बना है। समझे? अब थोड़ा एंगल बढ़ा करके अब इसको करते हैं 745 डिग्री। डिग्री। ठीक है, कैसे बनेगा अब 745 डिग्री? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। कैसे आएगा ये देखो, एक बार हमने राउंड मारा 360 हुआ, वापस से राउंड मारा कितना हो गया 720 हुआ, बट उसके भी आगे जाना है। 720 हो गया मेरा, ये 45 है, कितना और आगे जाना है 25 डिग्री ना। तो इतना बड़ा है और ये हमारा एंगल है और ये एंगल कितना है 745 डिग्री। समझे? और यहां पे एरो बनाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एंगल, ये कितना रहेगा अपना 945 डिग्री। अब 945 किधर आएगा? 0, 90, 180, 270 और 360। कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड में आया। बाकी लोग कैसे करेंगे देखो, 945 है तो पहले तो कितनी बार घूम लिया हम लोग? 2 बार तो घूम रही है। 360 कितना हो गया 720। तो कितना 945 डिग्री माइनस 720 कितना हो गया 5। ये कितना हो गया 5। 4 माइनस 2 कितना 2 और 9 माइनस 7 कितना हो गया 225 है कि नहीं? तो मैंने 720 कवर कर दिया, मेरे को 225 आगे और जाना है। तो 225 डिग्री कहां पे? यहां से 90, 180, 180 से ज्यादा बट 270 से कम। तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा? थर्ड। और यहां पे आके ये लाइन बन गया हमारा। तो ये हमारा जो एंगल है ये है 945 डिग्री। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो ये एरो हमेशा दिखाना। तो नए स्टूडेंट्स को कहीं भी तकलीफ हो रहा है, ये एंगल कैसे बन रहा है? अब इसमें थोड़ा टाइम लो और मेरे को इसका क्या 1140 ये वाला बताओ तुम लोग, नए स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर में थे वो लोग नहीं, जो आ जाए तुम लोग बताओ ये कैसे करेंगे अभी और ये कौन से? तो ये कहां पे आ रहा है तुम्हारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्या है 360, 720, 360, 1080। 1080 से कितना ज्यादा? ये 60 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट वाले में।
तो ये हो गया 0, 90, 180, 270 और 360। समझे ना? ये क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं? बार बार हम लोग कैसे घूमते जा रहे, सर्कल घुमा रहे, अपने को पता नहीं चल रहा है। तो देखो 360 से कम है तो उसका तो आंसर तुम मुझे आराम से बता दोगे कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन उससे ज्यादा है तो कैसे बताओगे? देखो बेसिकली क्या करना है, ये 745 डिग्री है ना, तो क्या करोगे, मैंने तुमको कोई भी एंगल दिया और तुमको दिख गया वो किससे ज्यादा है, 360 से ज्यादा है, तो किससे डिवाइड करोगे, 360 से। 360 हाउ मेनी जा, 2 जा, कितना हो गया 720। तो ये कितना मिलेगा मुझे, 25 डिग्री। समझा ये? तो मतलब बेसिकली क्या, ऊपर का क्वेश्चन बताएगा तुम्हें कितनी बार राउंड मारना है, ठीक है, नीचे का रिमाइंडर बताएगा 2 बार। समझो 2 बार राउंड मार दिया तो इधर आके रुका हूं, इसके आगे किधर पे जाना है, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो ये तुम्हारा कहां पे बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना। समझा ये? ठीक, 945। अब इसको करते 945, 360, 2 जा करूंगा तो 720 होगा और 360 3 जा करूंगा तो कितना होगा, 1080 होगा। इससे ज्यादा है ना, तो मैं कितना करूंगा, 2 जा। तो मतलब मेरे को वापस से कितना राउंड मारना है, 2 राउंड मारना है। अब इधर पे कितना हो गया, 5 2 2, कितना हो गया ये, 225। तो मतलब 2 राउंड मारने के बाद मेरे को 225 डिग्री पे पहुंचना है। तो मतलब बट ऑब्वियस है, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा ये, थर्ड, क्योंकि मेरे को समझ आएगा ना 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। नेक्स्ट वाला देखो 1140। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1140 ये है 360, हाउ मेनी जा, 3 जा, 1080, कितना मिलेगा मेरे को, 60। तो मतलब कितना राउंड मारूंगा, 3, और नीचे का जो रिमाइंडर है वो मेरे को क्वाड्रेंट बता देगा। समझा ये? तो चाहिए तो तुम अभी जो भी क्वेश्चन करोगे ये इधर पे लिख देना, इसका मीनिंग क्या है, राउंड्स, ठीक है, और ये मुझे क्या दे देगा, क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? तो ऊपर का क्वेश्चन राउंड, नीचे का रिमाइंडर क्वाड्रेंट, सीधा आंसर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया और ये 60 डिग्री 90 से कम ही है, तो पहले क्वाड्रेंट में ही आना था, उधर ही आया। समझा? इजी है कि नहीं ऐसे करना? तो बार बार घूमने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें चाहिए तो ये वाले सम का लिख लेना कैसे करते हैं, तो ऐसे ही बाकी सम्स का हम लोग कर सकते हैं। आगे जाके जब ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड एक्सरसाइज में बड़े बड़े एंगल्स हैं, वहां पे करना रहेगा, तो वहां पे ये बहुत काम आएगा। ठीक है, वहां पे तुमसे पूछा जाएगा ऐसे, cos 1140 क्या होता है, कितना एंगल होता है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत काम करने वाला है, तो ये हम लोग उसमें देखेंगे। इसीलिए मैं क्वाड्रेंट्स करा रहा हूं ताकि तुम्हारा क्वाड्रेंट स्ट्रांग हो। जैसे ही तुम्हारा क्वाड्रेंट स्ट्रांग होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इजी बन जाएगा। ठीक है, ये किया, आगे बढ़ू मैं। देखो ये तो था क्वाड्रेंट्स। अब तुमको मालूम है, एक बार रिवाइज कर लें, 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से 180, 270 से 360 कौन सा रहेगा, फोर्थ, और 180 से 270 थर्ड। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो ये था क्वाड्रेंट की बात। अब जाएंगे एंगल्स पे। स्कूल में हमने देखा था एंगल हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। अब 11th में हम लोग एक नए मेजरमेंट के पास आएंगे, रेडियन। ठीक है, अब जैसे कि डिस्टेंस कवर करना है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स है ना, कि एक ही चीज को तुम इतने तरीकों से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो अगर वैसे ही एंगल में डिग्री करके हम लोग ने सुना था, डिग्री में होता है। अब 11th में सबसे मेन चीज, और जो हमेशा हर जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब जगह चलेगा, वो है रेडियन। ये सब जगह रहने वाला है, बहुत सारे आंसर इसी में रहेंगे, मेजॉरिटी आंसर इसी में रहेंगे, डिग्री का वैल्यू कम होते जाएगा। ठीक है, अभी रेडियन क्या होता है, एंगल ही मेजरमेंट करने के लिए होता है, बट ये कैसा होता है, देखो मेरे पास एक अगर सर्कल है, उसका मेरे पास रेडियस है। ठीक है, ये मेरे पास, ये उसका क्या है, रेडियस है। तो रेडियन क्या बोलता है कि ये रेडियस से, कलर चेंज कर ले हम लोग, ये देखो, ये जो है रेडियस, इसको मैं लूंगा इधर पे ऐसे वर्टिकली, समझा? इसी रेडियस को मैंने उठाया और इधर ऐसे वर्टिकली किया, फिर मैं इसको बेंड करूंगा इसकी तरफ, समझे? और उससे क्या होगा,
अब उससे क्या होगा, ये जो सर्कल है और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये इसको ऐसे कवर कर लेगा। समझा या नहीं समझा? समझे ना? ये रेडियस को उठाया, इधर से उठाया, ऐसे रखा और इसको ऐसे बेंड किया, ठीक है, तो उसने सर्कल के इतने पार्ट को कवर किया। समझा? ये तो ये जो रेडियस ने एंगल बनाया है किसके साथ? सर्कल के सेंटर के साथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। समझा ना? ये तो ये हम लोग का है 1 रेडियन, क्योंकि मैंने रेडियस को एक बार उठाया, यहां पे रखा और कवर किया। समझा? ये अब ऐसे ही मैं यहां पे एक और बार उतना ही रेडियस, जितना ये रेडियस था ना, उठाया, यहां पे एकदम टिप पे यहां पे रखा और वापस से बेंड किया, तो उससे ये वाला कवर हुआ। समझा? ये क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? 2 रेडियन। समझा? और वापस से मैंने उठाया रेडियस को, इसके यहां पे रखा और वापस से बेंड किया, तो यहां पे आएगा लगभग, ठीक है, ये क्या हो गया? 3 रेडियन। और थोड़ा सा देखो बाकी है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना बाकी था, यानी उठा उठा के मैंने रेडियस इधर तक लाया, फिर मैं अगर आगे भी रेडियस दिखता था ना आगे, तो वो थोड़ा आगे बढ़ता था ना, मेरे को देखना है कि हाफ सर्कल किधर तक कवर हुआ। हाफ सर्कल मेरा 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, और इसको भी अगर मैं ऐड करता हूं ना, तो ये इसको भी ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3.1416। क्या मिलेगा? 3.1416। और ये कितना होता है? पाई। और ये क्या हो गया मेरा? पाई रेडियन। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो रेडियन मतलब रेडियस से सर्कल को कितना मैं कवर कर सकता हूं, वो मेरा क्या होता है? रेडियन। और ये जो एंगल बनाता है, यहां पे जो एंगल बनता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.298 डिग्री। ये जो एंगल बना था ना, रेडियस, सर्कल का रेडियस ने ये जो एंगल बनाया, जब तुमने इधर से उठा के इधर रखा और बेंड किया, तो ये जो एंगल बना ना, ये कितना है? 57.298 डिग्रीज। समझा कि नहीं समझा? तो रेडियन मतलब बेसिकली क्या है? रेडियस को उठा के सर्कल को कवर करना। क्लियर है? अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट जा रहा है तो बेसिक टर्म में बोलूं, रेडियस को उठा के सर्कल को क्या करना? कवर करना। और जब 1 रेडियन तुम रखते हो, 1 रेडियन जब तुमको मिलता है, ये जो एंगल बनाता है वो कितना होता है? 57.298 डिग्रीज। समझा ये इधर पे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब स्कूल में हम लोग को पता रहता था, क्या पता रहता था हम लोग को? हमें यह पता रहता था कि हम लोग को कन्वर्जन कैसे करना है कि नहीं? सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से मिलीमीटर में, किलोमीटर में कन्वर्जन कैसे करना है। अब यहां पे डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है? अब ये देखो, अगर मैंने तुमको डिग्री में दिया है कि 30 डिग्री या तो कुछ भी, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करने का है? रेडियन में, ठीक है? डिग्री से अगर तुमको रेडियन में जाना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से। और अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई। 180 बाय पाई। समझा ये? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये आया कैसे? ये देखो इधर से, ये पिछले वाले सम में, ये जो इतना मैं सर्कल को कवर कर रहा था ना, रेडियस से कवर कर रहा था, चलो इधर ध्यान दो, ये सर्कल को रेडियस से जब कवर कर रहा था तो इतना देखो, ये टोटल कितने सर्कल है? हाफ सर्कल है ना, और हाफ सर्कल में यहां पे टोटल एंगल कितना बना है? 180 डिग्री, है कि नहीं? यानी मेरे को पूरे आधे सर्कल, पूरा 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा? पाई रेडियन लगा। मेरे को 180 डिग्री कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा? पाई रेडियन लगा। और रेडियन का सिंबल क्या होता है? सी। डिग्री के ऊपर क्या रहता है? ऐसे छोटा सा जीरो मारते हो ना, तो रेडियन के ऊपर क्या रहता है? सी। तो मेरे को 180 डिग्री पाई रेडियन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 30 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन, तो क्या करोगे तुम? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना रहेगा? 30 इंटू पाई अपॉन क्या रहेगा नीचे? 180। समझे ये? क्लियर हुआ? तो इधर से आया, जब तुम्हारे पास डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा? तो तुम नीचे देखो क्या बना है? पाई बाय 180 बना ना, नीचे क्या बना? पाई बाय 180। इधर से आया है वो फॉर्मूला, ठीक है? ऐसे आया है, तब मैं बोल पा रहा हूं कि अगर मुझे डिग्री से रेडियन मल्टीप्लाई, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से। और रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाय पाई से। अब इसका एग्जांपल देखो,
सबसे पहले लेते हैं 30 डिग्री, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो देखो ऐसे कन्वर्ट करोगे, 30 इंटू क्या करोगे, पाई बाय 180, इधर लिखा ना मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ऊपर में डाल दूंगा c, क्योंकि अब ये रेडियन में कन्वर्ट होने ही वाला है। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 1 3, हाउ मेनी जा, 6 जा, कितना है आंसर, पाई बाय 6। समझा, ये क्लियर हुआ ना। अब दूसरा कौन सा है हम लोग का, 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे हम लोग, 60 इंटू क्या करोगे, पाई बाय 180, ऊपर क्या जाएगा c, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, हाउ मेनी जा, 3 जा, कितना आया, पाई बाय 3। नेक्स्ट, अब 60 हो गया, 45 डिग्री को करना है, क्या करोगे, 45 इंटू पाई बाय 180, ये कितना हो गया, रेडियन। कितना होएगा ये, कितना होएगा, 45 1 जा 45, 4 जा, कितना आएगा, पाई बाय 4 रेडियन। समझ रहे ना कैसे हो रहा है। सेम वे तुम मुझे 90 डिग्री का बताना, 180 डिग्री का बताना, और 270, और यहां पे 360 डिग्री, इन सबका बताना क्या रहेगा आंसर। क्लियर हुआ ना। चाहिए तो ये पहले का लिख लो, उसके बाद तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, लिखना है तो लिखो, ये बस लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 रेडियन इक्वल्स टू दिस। तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है चलेगा, बट ये लिखना 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री, 57.298 डिग्री। ठीक है, तो एंगल को दो तरीका मेजर करने का क्या है, डिग्री और रेडियन। अभी मैं इधर पे जा रहा था, नासिक साइड पे, तो उधर पे मैंने देखा, कौन नासिक साइड आते, किसी का घर है वो साइड पे है क्या, वो साइड इगतपुरी नासिक साइड पे किसी का है, तो वो हाईवे से जाते कोई, तुम वहां पे, तो मैं तो शॉक हो गया, आईआईटी से भी बड़े पैकेज रखे थे। एक कोई तो संदीप यूनिवर्सिटी है सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा, खुद से नहीं बना रहा, चाहिए तो तुम लोग वहां पे जाओ, वो रास्ते से जाओ आगे, वहां पे लिखा हुआ है संदीप यूनिवर्सिटी, और पैकेज पता है कितना लिखा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख 90 लाख, बाप रे बाप, नाम संदीप यूनिवर्सिटी और काम आईआईटी से भी अच्छे, बाप रे। पता नहीं सच है कि नहीं है। संदीप यूनिवर्सिटी नाम सुन के मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, और कुछ नाम रहता तो मान भी जाता था। रेडियन यूनिवर्सिटी कितना अच्छा लग रहा है, मान भी जाऊं मैं, लेकिन ऐसे ये लिखा सबने, ये लिखना, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, और रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई। फिर उसके बाद ये अपने एग्जांपल से, फर्स्ट सेकेंड, रेडियन के लिए सिंबल देखो ऐसे रहता है, ऊपर C, डिग्री के लिए ऊपर 0, तो इधर C इधर 0। अभी कोई ना कोई तो पार्टी ना चालू करेगी, सांता क्रूज साइड तो करती है कि जिसको भी 75% ऊपर है उसको प्राइज मिलेगा। एक पार्टी करती है सांता क्रूज साइड, है कि नहीं, प्राइज वाइज देते हैं, सर्टिफिकेट देंगे, तुम भी जाओगे मस्त खुश होके, सर्टिफिकेट मिलेगा, फोटो वोटो खींच के आओगे। ये सब मैं नहीं बताऊंगा, पार्टी प्रमोट नहीं करता मैं। पार्टी हाँ, तेरे को सुनी दिया, अच्छा अच्छा, वो पार्टी, ये वाली पार्टी, वो सब पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा क्या कर रहे तू, ये तो अलग ही एंजॉयमेंट मोड में। क्या क्या पूछे, चलो ये लिखा तुमने 30 डिग्री 60 डिग्री किया। हाँ, अब देखो 45 डिग्री और 90 180 270 360 का तुम्हें बताना है। हाँ वो नहीं, पूरे रेडियन, पाई रेडियन बनता है ना, आधे सर्कल को कवर करने के लिए कितना लगा मेरे को, पाई 3.14 पाई रेडियन लगा, तो यानी पाई रेडियन लगा कितने डिग्री को कवर करने के लिए, 180 डिग्री को कवर करने, समझे ये। तो बाकी का अगर मुझे ढूंढना रहे कि 30 डिग्री के लिए कितना होगा, तो हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। कौन बचता है, वही उसको गिन के 3.1416 हुआ ना। पहले तो 3 तक देखो हम लोग आराम से गए ना, 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, और आधे सर्कल को कवर करने के लिए 0.14 मेरे को और रेडियस लगा,
मेरे रेडियस में से थोड़ा और लगा और मैंने उधर पे रख दिया और उसका मेरे को मेजरमेंट किया तो कितना आया मुझे 0.1416 और तीनों को ऐड करता तो कितना आया 3.14। समझा ना ये? यानी मैंने तीन बार तो रेडियस को उठाया और कवर किया, 3 एकदम आराम से हुआ, लेकिन आधे सर्कल को कवर करने के लिए थोड़ा सा और चाहिए था और वो कितना था 0.1416 ऐसे करके। करेक्ट है। अब मैं टोटल पूरा 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा 3.1416। तो सबको हम लोग ने ऐड किया। अच्छा है, तुम समझना चाहते हो बट ठीक। हाँ क्या? अरे पूछो पूछो, करियर से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, इधर उधर की बातें बाद में बताऊंगा। इनमें से किसी का है? इनमें से हाँ, अभी तो आए हो, अभी क्या गॉसिप क्रिएट होएगा, थोड़ा टाइम जाएगा तब मजा आएगा। चलो तुम लोग बताओ न्यू स्टूडेंट्स, 90 डिग्री कितना आया? पाई अपॉन 2 कितना आया? पाई अपॉन 2 रेडियन। 180 डिग्री का पाई, 270 का 3 पाई बाई 2 आया होगा और 360 का 2 पाई। क्लियर हुआ ये? समझे ना? मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स दिए जो तुमको बहुत बार आने वाले, ये बहुत बार आएंगे। तुम नोटिस करो 90 डिग्री क्वाड्रेंट का, 90 डिग्री, 180, 270, 360 है कि नहीं? अब जीरो का कितना होगा? 0 डिग्री रेडियन में कितना रहेगा? 0। तो 0 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इज व्हाट? 0 रेडियन। समझे ये? सबने किया कि नहीं किया? इसको लिखा? अरे वाह, तू एकदम अच्छे से कर रही है। इंजीनियर बनेगी ना? नहीं, इंजीनियरिंग नहीं करेगी, क्या करेगी? अच्छा, बी फार्मा। मैथ्स में कितना है? 7। क्या साइंस में? चलो ये लिख लो फटफट, कन्वर्ट करो। जो लोग ने नहीं किया तुम लोग कन्वर्ट करो। ये आंसर मैंने लिख दिया है, करके दिखाओ। हाँ ठीक है, चलो देखो हम लोग, मैं जो मेन है वो लिख देता हूं। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये सारे डिग्री में। इसका रेडियन टिप पे रहना चाहिए। ये सब याद रहना ही चाहिए। 0 का रेडियन कितना था? 0। 30 का पाई बाय 6 45, पाई बाय 4 60, पाई बाय 3 90, पाई बाय 2। ठीक है? अरे बस रुको। तो पहले इतना देखते हैं। 3 है तो यहां पे 6 है, 6 है तो यहां पे 3 है, 4 है तो इधर 4 है। ठीक है? ऐसे अपना रिलेशन बनाओ लर्न करने के लिए। हमेशा कभी भी नींद में भी उठा के पूछा 45 बता 45, तुरंत निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? पाई बाय 4। नहीं, इतना दिमाग में भागना चाहिए। चलो 0, 30 पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 90। ठीक है? 0, 30 45 60 90। अब ये वाले 180 का कितना है? पाई। देखो मैं कुछ भी लिखूंगा तो कुछ भी बोलोगे। कितना है? पाई। 270 का 3 पाई बाई 2। 360 का 2 पाई। समझे? 180 पाई, 270 3 पाई बाई 2, अपना 360 2 पाई, 180 पाई, 270 3 पाई बाई 2, 360 2 पाई, 0 30 पाई बाय 6 और 45 पाई बाय 4 60 पाई बाय 3 90 पाई बाय 2 180 पाई 270 3 पाई बाय 2 और 360। 2 पाई। लर्न हुआ ये एकदम अच्छे से। अब ये तो तुमने रेडियन से डिग्री में गए, अब किधर जाएंगे? सॉरी, डिग्री से रेडियन में गए, अब कहां पे जाएंगे? रेडियन टू डिग्री। अब चलो यहां पे हम लोग टेक्स्ट बुक का सहारा लेते। हाँ, इसको कन्वर्ट टू डिग्री। इधर देखो, कन्वर्ट टू डिग्री कितना दिया है अपने को? 7 पाई बाय 12 रेडियन है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में।
ठीक है, अब इसको कैसे करें? अरे सीधा बैठ क्या है, अरे बस करो। कितना है? 7π/12। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 180/π। तो 7π/12 इसको क्या करेंगे? 180/π। और इधर पे क्या आ जाएगा? डिग्री का सिंबल। पाई क्या हो गया? कैंसल। 12 1 जा 12, 60। 12 5 जा 60। कितना हो गया? 105 डिग्री। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो ये है 7π/12। तो अगर तुम्हें क्लियर हुआ है तो इसका -5π/3 रेडियन, फिर उसके बाद 11π/18 और 5 रेडियन, ये 3। इसका आंसर लाया क्या? -5π/3 का कितना है? 180/π। और यहां पे आएगा डिग्री का सिंबल। पाई कैंसल, 1 जा 6 जा 0। कितना हो गया? -300 डिग्री। 11π/18 इसका कितना होएगा? 11π/18 180/π। ये गया डिग्री। पाई कैंसल, 18 1 जा 18, 10 जा कितना हो गया? 110। और नेक्स्ट 5 वाला, ये तो सबसे सिंपल है। 5 × 180/π। और यहां पे क्या आया? डिग्री। कितना हो गया ये? 900 डिग्री/π। इतने पे ही छोड़ना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, अरे ऐसे कैसे डेसिमल वेसिमल में आंसर लाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इधर पे ही छोड़ दोगे। समझे? तो यहां पे कन्वर्ट करना, पॉइंट डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, यहां पे छोड़ोगे चलेगा। समझाइए? तो क्वाड्रेटिक के बच्चों जेई के, तुम मुझे बताओ कैसा लग रहा है तुमको? हाँ, कैसा लग रहा है तुमको? ये दोनों बोल रही नहीं, क्या रे सिंसियर हो गया तुम लोग इतना? बताओ कैसा लग रहा है तुम लोग को? क्या अच्छा लग रहा है? साउंड। देख, अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसी के ऊपर सम है। अब ये किया तुमने, सबका सब लिखा, सबने लिख दिया। अरे बहुत फास्ट है तू, टिकली नहीं मारने का। अभी 0 बना, ठीक है, मैं अच्छा से 0 बनाया ना, टिकली मत मार। चलो आगे चलो। देखो क्वेश्चन देखो अभी कैसे है। अब जो लास्ट टाइम के भी स्टूडेंट्स है, अभी तुम लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्वेश्चन देखो कैसा है। इन ट्रायंगल एबीसी, नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक लेके आना। इन ट्रायंगल एबीसी मेजर एंगल कितना दिया है हम लोग को? 7π/36 रेडियन। मेजर एंगल बी दिया हुआ है, कितना दिया है? 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है? मेजर एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन, बोथ इन डिग्री एंड रेडियन, दोनों में चाहिए अपने को आंसर। जो सी ढूंढोगे वो दोनों में चाहिए। क्लियर हुआ? समझे? अब कैसे करेंगे? तुमको 2 एंगल दिया है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 क्या होता है? डिग्री। ये तुम्हारा एंगल भी डिग्री में, बट ये किस में? रेडियन में। तो रेडियन से किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। और फिर 2 मिल गए तो तीसरा मिलना तो इजी है ना, क्या करोगे? 180 में से माइनस। समझा कि नहीं समझा? तो सबसे पहले एक काम करो, इसको तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। कन्वर्टिंग एंगल ए इन डिग्री। और कैसे कन्वर्ट करोगे डिग्री में इसको? 7π/36 इंटू 180/π। पाई कैंसल, 36 1 जा 36, 5 जा 7 5 जा कितना हो गया? 35 डिग्री। समझाइए? इधर पे कुछ भी डाउट है? अब देखो, मेजर एंगल ए भी मिल गया मुझे, और मुझे मालूम है वो कितने में? 35 डिग्री में। और मेरे को मालूम है मेजर एंगल बी भी मेरे पास है, कितना है? 120। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो मेरे पास आ गया। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी कितना हो गया? 180। एंगल ए कितना है? कितना दिया है? 35 प्लस कितना दिया है? 120। और सी दिया है क्या? नहीं।
ये 180 में से माइनस करना है। कितना हो गया ये 155, उधर गया 180 माइनस 155 कितना होता है 25 डिग्री। अब हम लोग को बोला था डिग्री और रेडियन दोनों में निकालो, तो हम लोग ने किस में आ गया अपना डिग्री में आ गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। चलो कन्वर्ट कर दो, बता दो कितना है। क्या टफ है क्या, नींद में करते बच्चे लोग, झूठ नहीं बोल रहा सच्ची में, ओरली कर रहे हो ऐसे 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 करके। हाँ अबेकस वाले ना, क्या कितने मीम बन रहे थे ना आजकल, बच्चे लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सब दोनों हाथ से करेंगे तो डांस ही बनेगा अपना। कोई सीखा है क्या तुम लोग में से अबेकस? कोई नहीं, तूने सीखा है? नहीं मतलब हाँ? ट्राई किया था, फिर 1 महीना का कोर्स किया था, दिमाग में घुसा नहीं होता। कौन से स्टैंडर्ड में घुसाने का ट्राई किया था तूने दिमाग में? 4th 4th या 5th में? स्टार्ट कब से होता है? मुझे खुद याद नहीं है, मतलब ऐसे। हाँ तो बराबर है, याद ही नहीं है तो फिर हाँ रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री तो आ गया 25 डिग्री, रेडियन में अरे यही है भाई, यही है सीटी। वो तो सेक्टर वेक्टर में डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो तुम डायरेक्ट करोगे। ये चैप्टर का देखा ना, तो यही सबसे टफेस्ट। एपीओपी में जो एकदम एपीओपी जो सिखाया नहीं वो मैं नहीं कराऊंगा, तो वो होने के बाद जब तुम उस पर आओगे तो तुम इजी ही बोलोगे। देखो अभी नेक्स्ट वाला, इसका आंसर बताना। आगे जाओ, सबने लिखा है ना। अब 2 एंगल दिए ट्रायंगल के, कौन से 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या दिए 5 पाई बाय 9 एंड कितना है 5 पाई बाय 18। फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तीसरे एंगल का डिग्री और रेडियन दोनों में आंसर बताओ। समझा ये क्या करना है तुमको, ये दोनों ही रेडियन में दे दिए। फाइंड मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। कितना, इसका कितना है एंगल, पहले ये बताओ। डिग्री में कितना है, ये तुम्हारा 100 है, बाकी लोग तुम लोग का भी 100 है। हाँ सर। ये कितना आया 50 ना, हाँ तो करेक्ट है। तो तीसरा क्या है 30, यही था क्या डाउट, देखा। चलो कर लो फटफट। कितने लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया और रेडियन में ही सॉल्व किया, ऐसा कोई है? नहीं, ठीक है। चलो देखो रेडियन में कैसे करोगे। अगर कन्वर्ट ना करना रहे, ठीक है, तो बार बार ये कन्वर्जन का खेल खेल रहे हो। कन्वर्ट अगर तुम्हें ना करना रहे, जैसा दिया वैसा ही यूज करना रहे, तो कर दें। तो एक बार ये लोग का हो जाने तो फिर करते 5/6। चलो देखो अभी तुम लोग का हुआ, सबका हुआ ना। अब देखो मेरे को इसको कन्वर्ट नहीं करना, मेरे को ऐसे ही सॉल्व करना है। तुमने तो कन्वर्ट करके आंसर लाया, अगर नहीं कन्वर्ट करना रहे तो देखो पहला क्या है 5π/9। तुमको मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना रहता है 180, तो ये 2 का इधर हो गया 18, ठीक है। दूसरा तुमको पता है क्या, नहीं, उसको x ले लिया। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। मेरे को बता सकते हो, अभी तुमने लर्न किया था 180 डिग्री रेडियन में कितना होता है, कितना होता है पाई, हो गया। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना है 180 डिग्री। समझा या नहीं समझा यहां पे? अब चलो सॉल्व करते हैं। ये दोनों में बड़ा कौन है 9 और 18 में? 18। कौन 9 बोल रहे हैं, ठीक है। 9 और 18 में बड़ा कौन है 18। क्या 9 के टेबल में 18 आता है? हाउ मेनी सा 2 सा। तो इधर पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। समझा ये? तो अपना एलसीएम मतलब कितना हो गया बेसिकली 18 हो गया ना। इधर भी 18 बनाया, इधर भी 18 बनाया, तो ये हो गया 18। 2 5 कितना होता है 10। शाबाश, बहुत शाबाश। चलो ये कितना लिखा है 5 पाई, तो ये कितना होगा प्लस 5 पाई, प्लस कितना रहेगा x, और इधर पे क्या है पाई। समझा? 10 पाई प्लस 5 पाई कितना होगा 15 पाई। क्या बात है आइंस्टाइन। इधर नीचे क्या है 18 प्लस x इक्वल्स टू कितना है पाई।
इसको उठा के उधर भेजूंगा, प्लस होगा या माइनस? क्या बात है, न्यूटन पीछे। चलो x इक्वल्स टू पाई माइनस 15 पाई बाय 18। यहां पे एलसीएम कितना है? कितना है? कितना है एलसीएम? श्योर होगा क्यों नहीं? यहां पे नीचे 1 है, तो यहां पे एलसीएम कितना रहेगा अपना? 18। समझा कि नहीं समझ? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर पे मल्टीप्लाई किया 18 पाई, 1 तो उधर तो मतलब ही नहीं है, 5 पाई, यहां पे क्या है 18 पाई, सॉरी यहां पे 15 है ना, 15 18 पाई माइनस 15 पाई कितना होता है? 3 पाई। नीचे कितना है? 18, 3 1 जा 3, 6 जा, कितना है आंसर? अब ये पाई बाय 6 को कन्वर्ट कर दो डिग्री में, हो गया। समझा? एक ही बार कन्वर्जन किया तुमने, जो भी है सब कुछ रेडियन में ही सॉल्व किया। आसान है कि नहीं है? है कि नहीं? क्यों ये आसान क्यों नहीं लग रहा तुमको? एलसीएम ही तो ले रहे, ऊपर पाई है, पाई की तरफ ध्यान ही मत दो, तुम नंबर के ऊपर ध्यान दो, है कि नहीं? नंबर के ऊपर ध्यान दो, ऐड करो और उधर पे भेज दो, सॉल्व कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तुम्हें बस डिफिकल्टी क्यों हो रही है? तुम्हें आज तक देखा ही नहीं था ना पाई के साथ कुछ काम करते हुए, बस इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। जिसको ये लिखना है ये लिख लो, हम लोग फिर आगे जाते हैं, बाद में इसको कन्वर्ट। पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसल, 1 जा 30 डिग्री। सिर्फ एक ही बार कन्वर्जन। देख अब यहां पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया है? The acute angles are in, the acute angles are in what ratio? कौन सा रेशियो है? 4:5। Find the angles of triangle in degree and radian। अब यहां पे क्या हो गया? तुमको रेशियो बोला है दो का, ठीक है, दो एंगल्स का रेशियो बोला है तुमको, अभी बाकी निकालने। तो अगर रेशियो बोला है तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, मतलब एक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। दो एंगल का रेशियो दिया है, क्या दिया है? 4:5। मतलब उसको कैसा लोगे? 4x और 5x, है कि नहीं? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होएगा? 90 प्लस 4x प्लस 5x। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। उधर 4x प्लस 5x 9x, ये उधर गया 180 माइनस 90 90। x कितना हो गया? 10। तो यानी x कितना हो गया? 10। मतलब तुमको एक एंगल पता था, एक एंगल को तुमने क्या पकड़ा है? 4x और 5x। तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40 डिग्री, और 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 डिग्री। तो मिल गया ना तीनों हम लोग को, 90 40 50। क्लियर हुआ ये? समझे ना? लेट एंगल्स बी 4x एंड 5x। उसके बाद यहां पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री और रेडियन बोला है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, मतलब तीनों एंगल्स को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। चलो 90 40 50 सबको कन्वर्ट करो जरा रेडियन में। अब यहां पे जो दो का रेशियो दिया है, अब तीनों का रेशियो देते हैं। समझा या नहीं समझा? यहां पे क्लियर हुआ ना? अब आगे बढ़ सकता हूं मैं? इसको कन्वर्ट करूंगा खुद से, डायरेक्टली आंसर मत लिखना वरना आदत नहीं पड़ेगा। 90 का तो तुम्हें पता है, तुम्हें लर्न ही करवाया था पाई बाई 2। 40 और 50 का तो निकालो, ठीक है? आगे जाऊं मैं? देखो इसके बाद वाला
मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, measures of angles of triangle are in what ratio? कौन सा रेशियो? 3:7:8. 3:7:8. Find the measures in degrees and radian. Find measures in degrees and radian. चलो बच्चा पार्टी, ये तो तुमको आना चाहिए, बस अभी 3:7:8 है। तो क्या ले लोगे? तीनों एंगल क्या लोगे? लेट 3 एंगल्स बी, कौन सा एंगल रहेगा? 3x, 7x और 8x। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7x प्लस 8x कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कितना हो गया ये? 18x ना। 18x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू कितना हो गया? 10। तो बाकी के एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी के एंगल्स क्या होंगे? 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर 7 इंटू 10 कितना हो गया? 70 डिग्री। और लास्ट वाला 8 इंटू 10 कितना हो गया? 80 डिग्री। सारे डिग्रीज में मिल चुके हैं। अब तुमको क्या चाहिए? किस में चाहिए? रेडियन में। तो बता सकते हो 30 डिग्री क्या कितना होता है? π/6। तो ये तो हो गया π/6 रेडियन। 70 और 80 को कन्वर्ट कर लो। 7 π/18, 7 π/18 और ये 4 π/9 रेडियन। डायरेक्टली आंसर मत लिखना, कन्वर्ट करके दिखाना। 30 इंटू π/180 कर दो, 70 इंटू π/180 और 80 इंटू π/180। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लॉक के सम करेंगे। क्लॉक के दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल रहता है ना, वो देखने वाले। ठीक है, आगे जाऊं मैं। अब देख, तो ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले लेक्चर में थे, तुम लोग के लिए तो रिवीजन जैसा है। नए स्टूडेंट्स अब इस पे ध्यान देना। 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट्स। ठीक है, ये जो सिंबल देख रहे हो ना ऊपर एक डैश, इसको कैसे रीड करोगे? 60 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो सेकेंड के लिए डबल डैश। तो ये कितना हो गया? 60 सेकेंड्स और ये मिनट्स है। समझा या नहीं समझा? क्लियर है ना ये? अब तुम्हें देखो कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 65 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन। तुमको इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में करना है। अब इसको करते कैसे देखो, ये 30 मिनट्स है। देखो सब कुछ डिग्री में होता ना तो मेरे लिए इजी था, मैं पूरा सम कर देता, है कि नहीं? कन्वर्जन इजी है। बट यहां पे एक कौन आ गया? मिनट आ गया, बराबर है। अब यहां पे कैसे करेंगे? पहले तो इसको कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। तुमको पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? यही करना है ना हम लोग को। तो ये कितना हो जाएगा? 30/60 और ये कितना हो गया? डिग्री कितना हो गया? 1/2 डिग्री। समझा ये? तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? 65 प्लस कितना करोगे? 1/2 कितना हो गया? 131/2 डिग्री। समझा? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो तुमने इसको कन्वर्ट किया और ये कन्वर्ट होके क्या बनता है? 131/2। अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ना रेडियन में। कैसे करूंगा? अपने लिए अभी नॉर्मल है। पाई बाई कितना हो गया? 180। तो ये कितना हो गया? 131 π/360 रेडियन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
कैसे करते समझाना, तो ये लिख लेना, ये एकदम अच्छे से लिखना इस पार्ट को। इंजीनियरिंग में तुम लोग को जाने मिलेगा इंडस्ट्रियल विजिट्स पे, नाम देते वो लोग इंडस्ट्रियल विजिट, कोई इंडस्ट्री जाओगे नहीं, ठीक है, इधर ही। जैसे स्कूल में भी तुम लोग का इंडस्ट्रियल विजिट हुआ रहेगा ना, हाँ, किधर लेके गए, महाबलेश्वर में, क्या दिखाने के लिए, मैप्रो में कैसे बनाते स्ट्रॉबेरी, वही था ना, सच बोलो वो हुआ कि नहीं, और देखा भी नहीं तुमने ठीक से कैसे बनते स्ट्रॉबेरी, ये सब अच्छे से वो लोग का। तो ऐसे तुम्हारा इंजीनियरिंग में होएगा। इंजीनियरिंग में क्या, कहाँ पे जाओगे, मनाली, कुल्लू, हरिद्वार, ये सब जगह पे, गोल्डन टेम्पल, हाँ वो इंडस्ट्रियल विजिट है। देखते क्या हो, कुछ भी नहीं देखते हो, कुछ भी देखोगे ही नहीं। गोल्डन टेम्पल भी दिखेगा तो वो भी नहीं। नहीं वो देखोगे, उधर जाओगे, सब जगह जाओगे, जो काम की बातें उनको छोड़ के सब जगह जाओगे। अभी हम लोग के साथ एक जन ये था, एक स्टूडेंट था, जैसे हमारा कॉलेज था फादर एग्नल का, और एक दूसरा कॉलेज था साबू सिद्दीकी का। तो साबू सिद्दीकी के भी बच्चे आए थे, हम लोग भी गए थे। एक रिवर राफ्टिंग होता है, मालूम है ना तुमको? तो रिवर राफ्टिंग गंगा में करते हैं ना, तो अभी जा रहा है एकदम मस्त। तो सबको स्टार्टिंग में लगता है क्या ही होएगा, रिवर राफ्टिंग मतलब गांव की नदी है कि नहीं, कितना ही तेज हो सकता है, बोट में बैठे। तो पहले तो हम लोग जब गए नए नए थे, तो हमको क्या लगा कितना ही क्या ही होएगा, इतना क्या ही ये सब कर रहे हैं। गांव का नदी हम लोग ने देखा है, कितना ऊपर जाता है वो भी पता है, कुछ ऊपर नहीं जाता, सब ऐसे ही चलता रहता है। तो उस एक के ऊपर एक गेयर पहना रहे, इधर पे पहनो, ये पहनो, इधर पे ध्यान दो, ऐसे जोर से पकड़ के रखना, जो इधर वाला बंदा है एकदम तुम कमांडिंग है, एकदम संभाल के रहो, ये सब दुनिया भर का नाटक चालू है। तो हम लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट लोग, क्योंकि अभी हम लोग अल्फा मेल है ना, तो हमारे सामने नेचर वो क्या होता है कि नहीं, नेचर वेचर कुछ नहीं, हम ही है जो है। तो जैसे घुसे, ठीक है, अब हम लोग सबके ग्रुप में एक 1.5 छाना इंसान रहता है कि नहीं रहता, जबरदस्ती का बड़बड़, जरूरत नहीं तभी भी। तो स्टार्टिंग में ना बहुत बड़बड़, यानी जो भी गाइड बोल रहा है ना, तो उल्टा कुछ बोलेगा, ये इसको संभालना, हाँ हाँ संभाल लेंगे, आपको भी संभाल लेंगे, ऐसे। तो ऐसे उनको ही, यानी जो गाइड जो समझा रहा ना कैसे बचने का, ये सब बताने के लिए, ठीक है चलेगा, इतना हुआ। अब जाके बैठे, तो गंगा तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं, स्ट्रेट चल रहा सब कुछ ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। तो अपन तो मुंबई के, अपना रोड ऐसे ही होता है, तो हमको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हमारा तो ऐसे ही हो रहा है, हाँ ठीक है चलते हैं, रोज का है बस ट्रैवलिंग। थोड़ा सा आगे गए, अब इधर पे ठीक है, अब इधर पे देखो, अब तुम यहाँ पे हो, इस तरफ जा रहे हो, इधर पे पूरे हर जगह बंदे, और वो एक इंसान रहता है जो पूरी तरह गाइड करता है, इधर पे लेके जाएगा, उधर पे लेके जाएगा। अब ऐसे जा रहे, इधर वाला बंदा जो बहुत बड़बड़ करता है, इधर उसको इधर बैठाया था, क्योंकि बहुत संभाल लेंगे ना, तो उसको संभालने वाले पोजीशन में बैठा है। अब ऐसे जा रहे हैं, अब तुम्हारा राफ्ट ना ऐसे होता है, बीच में गंगा इतना बड़ा डिप लेगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, और अच्छा खासा डिप लेती है, और वहां पे एकदम रहता ना तुम्हारा वर्लपूल जैसा, वैसा जैसा एकदम पूरा एकदम बन रहा रहेगा, और ऐसा डिप लेगी जोर से। तो ऐसे ये बंदा सबसे ऊपर यानी ये तुम्हारा जा रहा है, चलो इधर तक तो ठीक है, जो बाजू में वो भी ठीक है, ये भाई साहब सबसे ऊपर, ठीक है, और लिटरली ऐसा तुम्हारा है राफ्ट, और ऐसे, और उसके बाद ऐसे हुआ, फिर सबसे नीचे, और फिर ऐसे ऊपर आके देखा, ये बंदा ही गायब। बाप रे, जो संभाल लेंगे उसको ही संभाल लिया, ठीक है। अब उसको कैसे थोड़ा बहुत स्विमिंग आता था, बट आप गंगा में ऐसे नहीं कर सकते, जहां पे एकदम तेज पानी चल रहा है ना, वहां पे आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे, कोई भी चाहे कितना भी हो। तो जोर से आ रहा था ना भाई साहब, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वो डूबने जैसा होता है ना, वो तो उसने जैकेट पहना था तो पूरी तरह नहीं जा रहा था, सिर्फ एक बार गया, 2 बार गया, उसके बाद ऊपर तो ऐसे ऐसे हाथ मार रहे हैं, बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे ये चिल्ला रहे एकदम, ये मेरे को तो लेके चल, मेरे को लेके चल, इधर देख, ऐसे कर रहे हैं। हम लोग तो आगे जा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत तेज है, तो हम एकदम फटफट, और वो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से। वो तो अच्छा है, ये लोग के आदमी लोग साइड में भी रहते हैं, तो एक ने स्टिक डाला, उसको स्टिक को पकड़ा और बाहर आया, ठीक है, और बाहर आया तो हम लोग को लास्ट में मिला, तो लास्ट में मिला ऐसे पड़ा हुआ है, और पूरे टाइम क्या कर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि हम लोग गए थे किसमें, अपने दिसंबर में, और दिसंबर में कैसे ठंडी एकदम जबरदस्त रहती है, और वो उसके अंदर से निकला था, पूरे टाइम ऐसे हो रहा है, उसको हाइपोथर्मिया हो गया। मालूम है ना, ये तुमने टर्म सुना रहेगा अभी स्कूल के टाइम, कौन सा हाइपोथर्मिया और कौन सा रहता है सर? तो अभी एकदम कांप रहे हैं, तब मजा आया,
फिर उसका अभी जब स्कूल इंजीनियरिंग खत्म होने तक उसको चिढ़ाया है। 3rd ईयर में आई भी हुआ था, पूरे 4th ईयर में चिढ़ाया है ऐसे ऐसे करके, यानी वो आता था तो सब लोग ऐसे ऐसे हिलने लगते थे, पूरा ग्रुप ऐसे हिलता था, और कभी कभी चिढ़ाने के लिए सब गिर भी जाते थे ऐसे हिलते हिलते गया। तो इसलिए ज्यादा बोलने का नहीं, बहुत बार बच जाओगे, है कि नहीं। तो ये सब करने मिलेगा तुम्हें इंजीनियरिंग में, पूरा जितना एंजॉय करना है करो, जितना भी तुम्हें घूमने मिलेगा 3rd ईयर में, 4th ईयर में घूमने मिलेगा तुम्हें। 2nd ईयर में इवेंट्स होते ना, जैसे कि हर कॉलेज का ना एक इवेंट होता है, जैसे तुमने O2 सुना रहेगा ना, O2 सुना है, भवंस का सबसे बड़ा फेस्ट है O2, 11th 12th और ये सब में O2 फेस्ट। तो उसमें ये सब ये सिंगर्स आते हैं, अरिजीत सिंह एक बार, नहीं कौन आया था जिसने खाया इसका गाना गाया था ना, रॉकस्टार का, पता है तुम्हें रॉकस्टार के? हाँ, कौन फायर कौन, ये सब उसमें झूठ बोलती है ये तो, जोधा अकबर में ना, कौन फायर कौन उसमें है क्या? अच्छा रॉकस्टार में नहीं, मैं नहीं देखता, तो ठीक है, उसका सिंगर आया था, तो उसमें सिंगर्स और ये सब फिल्म स्टार्स आते हैं, तो O2 फेस्ट ये सब होता है। तो जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तुम्हारे कॉलेज का भी एक फेस्ट होगा, तो वहां पे पार्टिसिपेट करने मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, हाँ ये सब होएगा। जूनियर हो ना, क्या लाड़ में मत आओ, ऊपर नहीं जाओगे तुम, नीचे नीचे, ठीक है, लेवल पे, तो धीरे धीरे करके तुम ऊपर आओगे। तो तुम पहले सिक्योरिटी गार्ड रहोगे, पानी वानी दोगे, ठीक है, ये सब काम रहेंगे तुम्हारे, तो इस सारा सब कुछ करने मिलता है। तो इंजीनियरिंग में तो पूरा फुल एंजॉय करोगे, जैसा तुम देखते हो ना सीरीज TVF में, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल वैसा ही रहता है, और अगर तुम नॉर्मल ऐसे भी जाओगे ना तो इंजीनियरिंग वैसे ही रहता है, फुल एंजॉयमेंट रहेगा, और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे वहां पे। अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, 11th 12th में फ्रेंड्स इतने नहीं बनते, क्योंकि तुम ज्यादा टाइम रहते ही नहीं हो साथ में, और रहोगे भी तो आधा टाइम तो पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहोगे कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। इंजीनियरिंग में 4 साल सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे वहां पे, जितने भी बनेंगे सब उधर ही बनने वाले, क्योंकि वहां पे कैसे तुम्हें थोड़ा मैच्योरिटी रहता है ना, फ्रेंडशिप क्या होता है, प्रॉब्लम किसी को आया तो, अभी कैसे प्रॉब्लम किसी यहाँ जाना तू देख, और तुम साइड से निकल जाओगे, है कि नहीं। तो वहां पे तुमको मिलेंगे, फिर तुम्हारा गड़बड़ हुआ ना तो रात रात को भी आएंगे तुम्हारे फ्रेंड्स लोग तुम्हारे घर पे, क्या हुआ रे, पकाया क्यों ये करके आएंगे, ठीक है। तो तब इंजॉय करने मिलेगा। तो अभी के लिए अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ लो, ताकि वहां पे फ्रेंड्स भी अच्छे ही बनाएंगे, है कि नहीं, टपोरी कोई नहीं रहेगा। मालूम पड़ा ऐसे कॉलेज में गए, मालूम पड़ा तुम टपरी पे बैठे हो, हाँ वैसे कॉलेज में मत जाना। तो ये समझा इधर तक। तो एक बार रिवाइज करें, स्टार्टिंग में हम लोग क्या किया था, क्वाड्रेंट्स देखे थे, 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180, 180 to 270, 270 से 360, 90 माइनस करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 270 प्लस वापस से 90 माइनस फर्स्ट, 180 प्लस वापस से, ठीक है। 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 180 प्लस सेकेंड, वापस से, घर ही नहीं जाओगे, सोच समझ के बोलो, वापस से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 360 माइनस फोर्थ, ठीक है। 90 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 90 माइनस 0 प्लस 360 प्लस, समझाइए, क्लियर हुआ, क्वाड्रेंट क्लियर हुआ ना कैसे होता है। अब उसके बाद तुमने क्या देखा था, रेडियन, डिग्री और रेडियन, और तुमने एंगल बना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो मेरा एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तब नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखा। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट्स देखे, फिर उसके बाद कन्वर्जन। अगर मुझे डिग्री टू रेडियन में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, पाई बाय 180, और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो, ठीक है, डिग्री का सिंबल ऊपर 0, इसके ऊपर C 0, ठीक है। तो इसका देखा था, 0 मतलब कितना रेडियन, 0, 30 मतलब 45, 60, 90, 180, 270, 360, समझाइए, क्लियर हुआ, ये देखा। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, सम्स देखे, कौन से, ट्रायंगल वाले।
तो उसमें जितने भी मेजॉरिटी सम्स देखे सब में क्या था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर व्हाट 180 डिग्री। तो मैं जो भी तुमने एंगल ढूंढा उसको किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री और रेडियन में, समझे। फिर उसके बाद तुमने इसमें दूसरा वेराइटी देखा, कौन सा, रेशियो वाला। जब भी रेशियो वाला रहेगा तभी क्या लेने का, x। तो 3:5 लिया तो क्या लोगे, 3x और 5x, है कि नहीं। तीनों रेशियो में दिया था 3:7:8, तो तुमने क्या लिया 3x 7x 8x, तीनों को ऐड किया, इक्वल टू कितना किया 180 डिग्री, समझा। ये कवर हुआ। उसके बाद तुमने क्या देखा, मिनट्स और सेकेंड। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो इसमें तुमने कन्वर्जन भी देखा, अगर 65 डिग्री है और 30 मिनट्स है तो तुम पहले इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसमें, डिग्री में, और उसके बाद किसके साथ ऐड करोगे 65 से, तो उससे तुम्हें ओवरऑल डिग्री मिलेगा। और एक बार ओवरऑल डिग्री मिल गया, तुमने इसको किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, उसके लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180। समझा या नहीं समझा, क्लियर है ना। यहां पे किसी को कुछ डाउट है तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग आगे का देखेंगे, तो कौन सा, क्लॉक वाला देखेंगे, ठीक है।